हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने बहुत ही कमाल के और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैंने वाक्यों को बनाया है। और ये वाक्य हम अपने डेली लाइफ में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जब हमारे मुंह से अचानक ऐसे वाक्य निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए तालाब में कोई लड़का डूबते डूबते बचा, तो लोग अचानक कह पड़ते हैं कि अरे वह लड़का तो तालाब में डूबते डूबते बच गया। फिर मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, जा रही हैं, आपस में टकराते टकराते बच जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि दोनों गाड़ियां टकराते टकराते बचीं। तो इस तरह के वाक्यों को हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं और ये वाक्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रुचिकर है। और इस तरह के वाक्यों को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से बोलेंगे, हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलने में अगर हमें ज्ञान नहीं है या हमारी ज्ञान अधूरा है, हमारा जानकारी अधूरा है, तो हम वाक्यों को गलत बोल पड़ते हैं। तो फिर हमारी जो हेडिंग है वह है यूजेज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स के आधार पर जो है हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने यूज किया है और इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमने 3 स्ट्रक्चर का यूज किया है। यह देख रहे हैं जैसा कि पहला स्ट्रक्चर है, यह दूसरा स्ट्रक्चर है और यह तीसरा स्ट्रक्चर है। आप एक वाक्य को इन तीनों स्ट्रक्चर के आधार पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसा कि देखें, हम क्या करेंगे, इस तरह के वाक्यों को, जैसा हम पहले हिंदी के वाक्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लड़का फिसलते फिसलते बचा, इसमें सब्जेक्ट है लड़का और फिसलते फिसलते बचा, ये हमारा जो है वाक्य का दूसरा भाग है सब्जेक्ट के बाद, जिसमें कहा जा रहा है कि फिसलते फिसलते बचा। तो स्लिप मीन्स होता फिसलना, यह हमारा वर्ब हो गया। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें, लड़के नदी में डूबते डूबते बचे। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह लड़के है और तीसरे वाक्य में सब्जेक्ट है तुम पेड़ से गिरते गिरते बचे। तो इस तरह के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कैसे बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस V2, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑलमोस्ट रख लेंगे और फिर जो क्रिया का सेकंड फॉर्म है उस क्रिया के सेकंड फॉर्म का हम यूज कर लेंगे। जैसे फिसलते फिसलते तो स्लिप मीन्स फिसलना, तो स्लिप का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के कर्ता के वचन के हिसाब से वह सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से हम वाज और वर का प्रयोग कर लेंगे। फिर सेव्ड का यूज करेंगे, सेव्ड का यूज करने के बाद फ्रॉम का यूज कर लेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके रख लेंगे। फिर तीसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्लस सर्वाइव्ड करके और प्लस तब इसमें वाइल आएगा और वाइल के बाद क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी V4, यानी यूँ कहें कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके आएगा। तो फिलहाल हम एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके एक छोटा सा प्यारा सा घंटी है बेल आइकन का, उसको आप दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है लड़का फिसलते फिसलते बचा। लड़का फिसलते फिसलते बचा, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा लड़का और लड़का के लिए हम लिखेंगे द बॉय और द बॉय के बाद यहाँ हम यूज करेंगे ऑलमोस्ट का, द बॉय ऑलमोस्ट। द बॉय ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने होता है लगभग, तो लगभग बच्चा यानी लड़का लगभग गिरने ही वाला था कि वह गिरा नहीं, बच गया, तो उसके लिए हम ऑलमोस्ट का यूज करते हैं। तो द बॉय ऑलमोस्ट और हमारा फिसलना स्लिप हुआ तो स्लिप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लिप्ड। द बॉय ऑलमोस्ट स्लिप्ड यानी लड़का फिसलते फिसलते बचा। अगर हम पहले स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द बॉय, उसके बाद कर्ता चूंकि एक वचन है तो यहाँ वाज लिख लेंगे, द बॉय वाज, और फिर लिखेंगे सेव्ड और फिर लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद जो क्रिया स्लिप है उस स्लिप का फोर्थ फॉर्म यूज कर लेंगे स्लीपिंग। द बॉय वाज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग, द बॉय वाज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखें, आप तीसरे स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं और तीसरे स्ट्रक्चर को जब यूज करेंगे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं द बॉय, थोड़ा जगह के अभाव में हम बचा के लिख रहे हैं, द बॉय
द बॉय सर्वाइव्ड, द बॉय सर्वाइव्ड, द बॉय सर्वाइव्ड वाइल, द बॉय सर्वाइव्ड वाइल स्लीपिंग। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, द बॉय सर्वाइव्ड वाइल स्लीपिंग, यानी लड़का डूबते डूबते बचा। यह स्लीपिंग जो है इस वाक्य का है और यह स्लीपिंग इसका है। द बॉय सर्वाइव्ड वाइल स्लीपिंग, लड़का जो है डूबते डूबते फिसलते फिसलते बचा। अब हमारा दूसरा वाक्य है लड़के नदी में डूबते डूबते बचे। तो हम लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज, लड़के नदी में डूबते डूबते बचे। द बॉयज, द बॉयज लड़के हमारा सब्जेक्ट हो गया और ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, द बॉयज ऑलमोस्ट डूबते डूबते, तो यह हो जाएगा ड्राउंड, ड्राउंड, यह डी है तो DROWND। तो द बॉयज ऑलमोस्ट ड्राउंड, द बॉयज ऑलमोस्ट ड्राउंड, लड़के डूबते डूबते बचे कहाँ, इन द रिवर, इन द रिवर, लड़के नदी में डूबते डूबते बचे। द बॉयज ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द रिवर, द बॉयज ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द रिवर, लड़के नदी में डूबते डूबते बचे। हमारा अगला सेंटेंस है तुम पेड़ से गिरते गिरते बचे। तुम पेड़ से गिरते गिरते बचे, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, हम लिखेंगे यू ऑलमोस्ट, यू ऑलमोस्ट, यू ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचे। तो फॉल मीन्स होता है गिरना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल, यू ऑलमोस्ट फेल, यू ऑलमोस्ट फेल। तुम गिरते गिरते बचे कहाँ से, पेड़ से, तो फ्रॉम द ट्री, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। यू ऑलमोस्ट फेल फ्रॉम द ट्री, यू ऑलमोस्ट फेल फ्रॉम द ट्री। अगर हम इसको न लिखना चाहें तो हम दूसरे स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, यू वेयर, यू वेयर सेव्ड, you were saved, you were saved from, you were saved from falling, you were saved from falling, you were saved from falling from the tree, from the tree, क्या हो जाएगा, from the tree, यह हो जाएगा फ्रॉम द ट्री। तो यू वेयर सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तुम पेड़ से गिरते गिरते बचे। या हम तीसरे स्ट्रक्चर का यूज करें तो यू वेयर सर्वाइव्ड वाइल फॉलिंग, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वेयर सर्वाइव्ड, यू वेयर सर्वाइव्ड वाइल फॉलिंग, वाइल फॉलिंग, वाइल फॉलिंग। और फिर हम यूज कर लेंगे फ्रॉम द ट्री, वाइल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। तो यह हो जाएगा यू वेयर सर्वाइव्ड वाइल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी तुम पेड़ से गिरते गिरते बचे। तो इस तरह से आप अन्य शेष वाक्यों का तीनों स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल हम चौथा चलते हैं, आज शिकारी मरते मरते बचा। तो लिखेंगे टुडे, टुडे द हंटर, टुडे द हंटर, टुडे द हंटर ऑलमोस्ट, टुडे द हंटर ऑलमोस्ट डाइड। क्रिया का सेकेंड फॉर्म, डाई मीन्स मरना, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डाइड। टुडे द हंटर ऑलमोस्ट डाइड। और फिर दूसरे स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो हम लिखेंगे टुडे, टुडे द हंटर, टुडे द हंटर वाज सेव्ड, टुडे द हंटर वाज सेव्ड फ्रॉम, फ्रॉम डाइंग, फ्रॉम डाइंग। जब हम ING जोड़ेंगे तो आई वाई को, आई ई को वाई में बदल करके तब ING जोड़ लेंगे।
तो टुडे द हंटर वाज सेव्ड फ्रॉम डाइंग। अगर आप व्हाइल का यूज करें तो वो भी हो जाएगा टुडे द हंटर सर्वाइव्ड टुडे द हंटर सर्वाइव्ड while dying today the hunter survived while dying तो इस तरह से यह चौथा वाक्य हुआ। हम तो यह हो जाएगा बीट, क्रिया का सेकंड फॉर्म बीट। द टुडे द स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट बीट, यह क्रिया का सेकंड फॉर्म। बीट माने होता है पीटना या मारना। तो द टुडे द स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट बीट, आज तो छात्र पिटते पिटते बचे। टुडे द स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट बीट, आज तो छात्र पिटते पिटते बचे, यानी पिट नहीं गए लेकिन पिटते पिटते जो है वो बच गए। अब हमारा अगला वाक्य है कल वह लड़ते लड़ते बचा। कल वह लड़ते लड़ते बचा। हम आज जो छात्र पिटते पिटते बचे, इसको अगर चौथे से हम बनावें तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। टुडे द स्टूडेंट्स सर्वाइव्ड while beating today the students almost survived while beating। तो इस तरह से हुआ। अब हमारा है कल वह लड़ते लड़ते बचा। कल वह लड़ते लड़ते बचा, तो हम लिखेंगे एस्टरडे ही, यह सब्जेक्ट हमारा हुआ ही, तो एस्टरडे ही ऑलमोस्ट लड़ना का फाइट होता है। तो ही एस्टरडे ही ऑलमोस्ट फाइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फाट, FOUGHT। तो एस्टरडे ही ऑलमोस्ट फास्ट, यानी कल वह जो है लड़ते लड़ते बचा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस्टरडे ही was saved from fighting। he was saved from fighting। तो yesterday he was saved from fighting, वह कल पिटते पिटते सारी लड़ते लड़ते बचा। तो हो जाएगा yesterday he almost fought, या ऑलमोस्ट ही वाज सेव्ड फ्रॉम फाइटिंग, या आप तीसरे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं एस्टरडे ही सर्वाइव्ड व्हाइल फाइटिंग। अब अगला है बच्चा लुढ़कते लुढ़कते बचा। बच्चा लुढ़कते लुढ़कते बचा, तो इसको लिखेंगे द child almost collided। बच्चा लुढ़कते लुढ़कते बचा। द चाइल्ड ऑलमोस्ट कोलाइडेड। तो हमारा है बच्चा लुढ़कते लुढ़कते बचा, द चाइल्ड ऑलमोस्ट कोलाइडेड। अगर हम ऐसे न लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द चाइल्ड सर्वाइव्ड while लुढ़कते लुढ़कते while लुढ़कते लुढ़कते रोलिंग, या कोलाइडिंग भी आप लिख सकते हैं। बच्चा लुढ़कते लुढ़कते बचा, द चाइल्ड ऑलमोस्ट कोलाइडेड, द चाइल्ड सर्वाइव्ड व्हाइल रोलिंग। यहाँ रोलिंग और यहाँ आप चाहें तो द चाइल्ड ऑलमोस्ट कोलाइडेड की जगह जो है रोल्ड भी लिख सकते हैं, रोल्ड। द चाइल्ड ऑलमोस्ट रोल्ड,
द चाइल्ड ऑलमोस्ट रोल्ड या द चाइल्ड सर्वाइव्ड व्हाइल रोलिंग। हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करें तो द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम रोलिंग। इसको हम लिख लेंगे द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम रोलिंग। क्या लिखेंगे? द चाइल्ड वाज सेव्ड, द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम रोलिंग, द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम रोलिंग, द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम रोलिंग या फ्रॉम कोलाइडिंग। तो किसी का भी यूज आप आसानी से कर सकते हैं। वी ऑलमोस्ट कोलाइडेड, हम पलटते पलटते बचे। हम चाहे तो दूसरे स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। वी वर सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, वी वेयर सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, वी वेयर सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, हम पलटते पलटते बचे। तीसरे स्ट्रक्चर का यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वी सर्वाइव्ड व्हाइल कोलाइडिंग, वी सर्वाइव्ड व्हाइल कोलाइडिंग। तो हम जो है पलटते पलटते बचे। गाड़ी टकराते टकराते बची, गाड़ी टकराते टकराते बची। तो गाड़ी टकराते टकराते बची। तो इस तरह के वाक्यों का हम अनुवाद भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वी ऑलमोस्ट कोलाइडेड, हम पलटते पलटते बचे। वी वेयर सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, हम पलटते पलटते बचे। और वी सर्वाइव्ड व्हाइल कोलाइडिंग, हम पलटते पलटते बचे। अब यहाँ पर आप चीज़ ध्यान में रखें, कोलाइडिंग और कोलाइडेड, पलटते पलटते को हम यहाँ रोलिंग भी लिख सकते हैं तो रोल्ड हो जाएगा। अगर चाहें तो आप रोल्ड लिखें, आप चाहें तो यहाँ कोलाइडिंग की जगह रोलिंग लिखें, और फिर यहाँ भी चाहें तो आप रोलिंग लिखें। अब यहाँ पर और चर्चा करते हैं। वी ऑलमोस्ट कोलाइडेड और रोल्ड की जगह से आप टर्नेट भी लिख सकते हैं। वी ऑलमोस्ट टर्नेट, यानी हम पलटते पलटते बचे। वी वेयर सेव्ड फ्रॉम टर्निंग, हम पलटते पलटते बचे। और वी सर्वाइव्ड व्हाइल टर्निंग। तो हम यहाँ पर कोलाइडेड, रोलिंग या टर्नेट का भी यूज करके हम वाक्यों को बना सकते हैं। तो अब आगे देखें, जो नौवां वाक्य है, गाड़ी टकराते टकराते बची। तो गाड़ी टकराते टकराते बची, तो यहाँ भी कोलाइड का यूज होगा। और जो हम पलटते पलटते लिखे हैं तो वहाँ आप चाहे कोलाइड का यूज करें, चाहे रोल्ड का यूज करें, चाहे टर्न का यूज करें, तीनों अपने आप में सही हैं। थोड़ा सा मान्यूट अर्थों में अंतर है। तो हम पलटते पलटते बचे, कोलाइड माने भी होता है पलटना या टकराना या गाड़ियों का आपस में टक्कर खा जाना, लड़ जाना। तो आप जिस सेंस में वाक्य को लेंगे उस सेंस के हिसाब से आप जो वाक्यों को बना सकते हैं। तो आप वहाँ यूज करें कुछ भी। वी ऑलमोस्ट कोलाइडेड, वी ऑलमोस्ट रोल्ड माने होता लुढ़कता, लुढ़कते लुढ़कते बचना। तो वी ऑलमोस्ट रोल्ड और वी ऑलमोस्ट टर्नेड, जो हम पलटते पलटते बचे। अब हम आगे चलते हैं। नवा है, गाड़ी टकराते टकराते बची। तो यहाँ पर लिखेंगे द कार। अब गाड़ी के लिए यहाँ हम कार ही लिखते हैं। द कार ऑलमोस्ट कोलाइडेड, द कार ऑलमोस्ट कोलाइडेड, गाड़ी टकराते टकराते बची। या आप इसको यह भी लिख सकते हैं, द कार वाज सेव्ड, द कार वाज सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, द कार वाज सेव्ड फ्रॉम कोलाइडिंग। या आप व्हाइल का यूज कर लें तो ये भी हो जाएगा। द कार सर्वाइव्ड
while colliding, the car survived while colliding। आप इसको लिख सकते हैं the car survived while colliding, the car survived while colliding। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज करके जो है हमने वाक्यों को बनाया है। हालांकि आप यहाँ भी देखें, गाड़ी टकराते टकराते बची और वह टकराते टकराते बचा। तो अब यहाँ सरवाइव का मतलब क्या होता है? अपने आप को पुनर्जीवित करना, अपने आप को जीवित करना, अपने आप को बचाना। तो कार निर्जीव चीज़ है और वहाँ वह अपने आप को टकराने से नहीं बचा सकती, जबकि आदमी टकराने से अपने आप को बचा सकता है। तो बेटर है कि द मैन सर्वाइव्ड व्हाइल कोलाइडिंग, चाहे द मैन सर्वाइव्ड व्हाइल कोलैप्सिंग या द मैन सर्वाइव्ड व्हाइल रोलिंग। हम इस तरह से अगर इसको लिखें सर्वाइव्ड का यूज करके, तो मेरे समझ से ऑल द बेटर है जो है वह द कार के लिए। तो फिलहाल आप स्ट्रक्चर के आधार पर इन वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत जो है सोचने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें, युद्ध होते होते बचा। अब ऊपर के वाक्य में है गाड़ी है टकराते टकराते बची, यहाँ जो है युद्ध है। तो युद्ध होते होते बचा, तो अब इसके लिए जो है थोड़ा सा आप सोचेंगे कि हम युद्ध होते होते बचा को कैसे बनाए, लेकिन यह जो बनेगा यह बनेगा इट ऑलमोस्ट, युद्ध होते होते बचा, इट ऑलमोस्ट saved from the war। अब यहाँ जो है हम इस तरह से इसको बनाएंगे, इट ऑलमोस्ट सेव्ड फ्रॉम द वार, इट ऑलमोस्ट सेव्ड फ्रॉम द वार, युद्ध होते होते बचा। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी इस पर क्या कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोटिस करें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इट ऑलमोस्ट सेव्ड फ्रॉम द वार, युद्ध होते होते बचा। तो इस तरह से युद्ध होते होते बचा, इट ऑलमोस्ट सेव्ड फ्रॉम द वार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वाज सेव्ड, इट वाज सेव्ड फ्रॉम द वार, इट वाज सेव्ड फ्रॉम द वार। अब यहाँ पर देखें, वार में आईएनजी हमने नहीं जोड़ा, क्योंकि वार यहाँ जो है संज्ञा है, नाउन है, तो इसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। इट वाज सेव्ड फ्रॉम द वार, यानी युद्ध से बचा लिया गया, यानी युद्ध होते होते बच गया। तो फिर हमारा अगला वाक्य है, दोनों देशों में युद्ध होते होते बचा, दोनों देशों में युद्ध होते होते बचा। जो हमारा अगला वाक्य है, इसको आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जो दोनों देशों में युद्ध होते होते बचा। तो दोनों देशों में लिखेंगे, दोनों देशों में युद्ध, तो द वार बिटवीन टू कंट्रीज, the war between two countries was saved, the war between two countries was saved। दोनों देशों में युद्ध होते होते बचा, the war between two countries was saved, दोनों देशों में युद्ध होते होते बचा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 11 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस तरह के, जिनमें एक ही वर्ब जो है 2 बार यूज किया गया है पुनरावृत्ति के रूप में, तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद के बारे में हमने चर्चा की। तो फिलहाल
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। बाय बाय।